एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन क्लास 12 एक्सरसाइज 10.1 यानी कि डिफरेंशियबिलिटी को हम स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें जो बेसिक फॉर्मूला सब लगेगा उसको हम पहले बता देते हैं, और जो इसमें दो चार ठो नोट पॉइंट है उसको आप लोग लिख लीजिएगा और फिर हम इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनमें जो बेसिक फॉर्मूला जो लगता है हम कंटिन्यूटी में भी आपको बताए थे, यानी कंटिन्यूअस किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूअस होने के लिए वह तीन जब यानी कि LHL, RHL और F वैल्यू ऑफ लिमिट एट ए पॉइंट, ये तीनों जब बराबर हो जाता है तब जो था वह हमारा भाई साहब क्या था, तो वह कंटिन्यूअस होता था। उसी प्रकार डिफरेंशियबिलिटी में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, उसी पर ये तो देखिए हम कंटिन्यूटी देखते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी हम एट x इक्वल टू a पर जब निकालते थे तो हमें क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता था। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू fa, कोई एक जो है वह डिफाइंड वैल्यू प्राप्त होता था जब ये तीनों जो यानी कि जब निकाल लेते थे, या फिर इसी को हम इसी भाषा में यानी कि दूसरी भाषा में लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) fa और इक्वल टू होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), ये तीनों जब बराबर हो जाता था तब हमारा वह कंटिन्यूअस होता था। ठीक है, और इसी को देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h fa लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ये तीनों भाई साहब जो यानी कि ये बराबर होता था तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। ठीक है, इनको हम कहते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h को कहते हैं LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और लिमिट f a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, इसको हम कहते थे RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये जब तीनों LHL, FA और RHL ये जब तीनों बराबर हो जाता था तो वो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार डिफरेंशियबिलिटी में भी है। अगर हम यानी कि एट x इक्वल टू a पर अगर हम चेक करेंगे तो हमें क्या क्या यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए यही फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h f a बटे माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a बाई h। ठीक है, ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तो वो LHD यानी कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, और इसको कहते हैं RHD यानी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, और ये देखिए इसी को हम L f डैश a और f डैश a माइनस, इनको हम यानी कि जैसे LHD है ना, इनको हम इसी भाषा में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और RHD को हम R f डैश a और f डैश a प्लस भी इनको लिख सकते हैं। जब यानी कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तब जाके LHD इक्वल RHD, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तभी जाकर वो हमारा, उनको हम कह सकते हैं कि वह हमारा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ और नोट पॉइंट यानी प्रॉपर्टीज सब है जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में वहाँ पर यूज होगा, तो आपको हम बता देखिए सम यूजफुल रिजल्ट ऑन डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि इसमें डिफरेंशियबिलिटी में कुछ रिजल्ट आता है। तो देखिए ये फर्स्ट, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर एग्जांपल में f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। सेकेंड में देखिए एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट इच x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एवरी कांस्टेंट फंक्शन जो होगा, वो जितना भी कांस्टेंट फंक्शन होगा वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस में भी जो होता है वह एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता था। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x, कॉमा यहाँ पे देखिए a जो है वह 0 से बड़ा होना चाहिए, a जो है वह 0 से बड़ा होना चाहिए, इज डिफरेंशिएबल एट x इच x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जितना यानी कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x, a का जो वैल्यू है वह 0 से बड़ा होना चाहिए, इज डिफरेंशिएबल एट इच x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए अगला है, देखिए हमारा 5 नंबर है त्रिकोणमिति एंड इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन आर डिफरेंशिएबल इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन, यानी कि त्रिकोणमिति और इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन जो है वह भी डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन पे, जिस प्रकार से वह 4 नंबर में था द लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट इच पॉइंट इन इट्स डोमेन, यानी कि अपने डोमेन पे जो लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ डिफरेंशिएबल था, ठीक उसी प्रकार त्रिकोणमिति और इन्वर्स त्रिकोणमिति भी अपने
डोमेन पे जो होगा वह डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है कि ये 6 नंबर प्रॉपर्टीज है, ये बहुत ही यूजफुल है। तो देखिए यहाँ पर इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन देन, यानी एफ एक्स और जी एक्स जो है वह टू डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर एफ एक्स प्लस जी एक्स इज डिफरेंशिएबल, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उनका जो ऐड यानी कि ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो पर भी जो है वह हमारा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड में है एफ एक्स माइनस जी एक्स इज डिफरेंशिएबल, यानी कि हम जब जोड़ेंगे तब पर भी वह हमारा डिफरेंशिएबल होगा, जब उनको घटा भी देंगे तब पर भी जो है वह डिफरेंशिएबल होगा। अब देखिए एफ एक्स इंटू जी एक्स इज डिफरेंशिएबल, यानी कि इनको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे तब पर भी जो है वह हमारा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, और देखिए डी नंबर में एफ एक्स बटे जी एक्स इज डिफरेंशिएबल, यानी कि जब उनको हम डिवाइड भी करेंगे तब पर भी जो वह हमारा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब देखिए एक और है रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी रिलेशन हम देखते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट पॉइंट, यानी कि ये भाई साहब कहता है कि जो एक फंक्शन एफ एक्स है वह डिफरेंशिएबल है एट कोई पॉइंट पे। ठीक है, तो देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट पर, यानी कि एफ एक्स कोई जो पॉइंट है वह डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, तब जाके इट इज आल्सो, तब जाके वह हमारा कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, अब देखिए हमारा सेकेंड नंबर है इफ अ फंक्शन is continuous at a point then it may or may not be differentiable at that point, यानी कि ये कहता है अगर कोई जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर तब जाकर, यानी मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, यानी कि तब जाके वह किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उनको हम मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है डिफरेंशिएबल। ठीक है, यही कहता है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि ये जो भाई साहब एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ये एक्स इक्वल टू 0 पर जो है वह कंटिन्यूअस है लेकिन बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि वह डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है इतना ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें मायने एक फार्मूला लगता है, वो फार्मूला आप लोग आपको हम बताए थे, वह फार्मूला याद रखिएगा, उसी पर सारा एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर फुल कैसिना का सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।